दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है प्रिया नाम की एक लड़की की, जिसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा किया था। लेकिन जब सच सामने आया तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। प्रिया और काव्या, दो नाम एक जान। बचपन से ही दोनों साथ खेली थीं, साथ पढ़ी थीं। कॉलेज में भी दोनों एक ही रूम में रहती थीं। प्रिया का कहना था कि काव्या उसकी बहन से भी ज्यादा करीब है। वो हर बात काव्या को बताती थी, हर रात साझा करती थी। फिर प्रिया की जिंदगी में आया रोहित, कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का, जिस पर हर लड़की फिदा थी। लेकिन रोहित का दिल आया था प्रिया पर। दोनों का प्यार दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। प्रिया अपनी हर डेट, हर बात काव्या को बताती। काव्या भी खुश होकर सुनती और एडवाइस देती। प्रिया, तू बहुत लकी है यार, रोहित जैसा लड़का मिलना आसान नहीं। लेकिन प्रिया को क्या पता था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के दिल में क्या चल रहा था। काव्या के मन में भी रोहित के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही थी। पहले तो उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसके मन में एक गंदा खेल शुरू हुआ। एक दिन काव्या ने रोहित से कहा, रोहित, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है प्रिया के बारे में। रोहित चौंका। क्या बात है काव्या? काव्या ने झूठ बोला। प्रिया तुम्हें सच में प्यार नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। उसने मुझसे खुद कहा था। रोहित को यकीन नहीं आया, लेकिन काव्या ने इतनी चालाकी से झूठ बोला कि रोहित के मन में शक के बीज बो दिए। काव्या ने अपना जाल बिछाना शुरू किया। वो रोहित को प्रिया के खिलाफ भड़काती रही। साथ ही साथ प्रिया से भी झूठ बोलती रही कि रोहित उसे इग्नोर कर रहा है। धीरे धीरे काव्या और रोहित के बीच क्लोजनेस बढ़ने लगी। काव्या हमेशा रोहित के प्रॉब्लम सुनती, उसे समझाती। रोहित को लगने लगा कि काव्या ही उसे सच में समझती है। और फिर वो दिन आया जब प्रिया की आंखों के सामने से पर्दा हटा। प्रिया अपनी माँ से मिलकर वापस आई थी। काव्या को सरप्राइज देने के लिए वो चुपके से रूम में गई। लेकिन जो नजारा उसने देखा, काव्या और रोहित एक दूसरे के करीब, इंटीमेट मोमेंट में। प्रिया का दिल टूट गया। उसकी सबसे अच्छी दोस्त, उसका प्यार, दोनों ने उसके साथ धोखा किया था। प्रिया की आंखों से आंसू निकले, लेकिन वो चुपचाप वहां से निकल गई। वो पूरी रात रोती रही। सालों की दोस्ती, महीनों का प्यार, सब कुछ झूठ था। लेकिन प्रिया कोई कमजोर लड़की नहीं थी। अगली सुबह प्रिया ने अपना प्लान बनाया। उसने काव्या और रोहित को कुछ नहीं बताया कि उसने उन्हें देखा है, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा नॉर्मल बिहेव करने लगी। प्रिया ने रिसर्च करना शुरू किया। उसे पता चला कि रोहित की फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है। उसके घर वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो किसी लड़की के साथ अफेयर कर रहा है। प्रिया ने एक मास्टर प्लान बनाया। उसने काव्या से कहा, काव्या, मैं रोहित को सरप्राइज देना चाहती हूँ, क्या तू मेरी हेल्प करेगी? काव्या, जो अपने गिल्ट में थी, तुरंत मान गई। प्रिया ने काव्या से कहा कि वो रोहित को एक पर्टिकुलर प्लेस पर ले जाए। प्रिया ने वहां छुपकर काव्या और रोहित की इंटीमेट फोटोज क्लिक की। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। प्रिया ने रोहित के घर कॉल किया और उसकी माँ से बात की। आंटी, मैं रोहित की फ्रेंड प्रिया बोल रही हूँ, आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। प्रिया ने रोहित की माँ को सब कुछ बताया, फोटोज भी सेंड की। रोहित की माँ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत रोहित को घर बुलाया। रोहित के घर में बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। उसके पेरेंट्स ने उसे घर से निकाल दिया। लेकिन प्रिया का रिवेंज अभी भी अधूरा था। अगले दिन कॉलेज में प्रिया ने काव्या और रोहित की सारी फोटोज कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगा दी। साथ में एक नोट भी था, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड की असलियत। जो अपनी दोस्त का बॉयफ्रेंड चुरा सकती है, वो किसी के साथ भी धोखा कर सकती है। पूरे कॉलेज में हंगामा मच गया। काव्या का सिर शर्म से झुक गया। रोहित भी बहुत एम्बैरेस हुआ। लेकिन प्रिया का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी था। प्रिया को पता था कि काव्या के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उसने काव्या के पिता को कॉल किया और सब कुछ बताया। काव्या के पिता कॉलेज आए और उसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने थप्पड़ मारा। तूने हमारी नाक कटवा दी, घर चल अभी। काव्या रोते हुए प्रिया के पास आई। प्रिया, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, प्रिया ने कहा। काव्या, दोस्ती में धोखा देना सबसे बड़ा पाप है।
मैंने तुझे बहन माना था, लेकिन तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। अब भुगत अपने कर्मों का फल। काव्या चुपचाप चली गई। कॉलेज से उसका एडमिशन भी कैंसिल हो गया। रोहित कई बार प्रिया के पास आया माफी मांगने, लेकिन प्रिया ने उसकी एक न सुनी। रोहित, जो इंसान इतनी आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाए, वो प्यार के काबिल नहीं। महीनों बाद प्रिया को पता चला कि काव्या का रिश्ता टूट गया था, क्योंकि लड़के वालों को उसके कैरेक्टर के बारे में पता चल गया था। रोहित भी दूसरे सिटी में चला गया था अपनी बर्बाद रेप्यूटेशन की वजह से। प्रिया ने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। उसे एक अच्छी जॉब मिली। वो खुश थी कि उसने अपने साथ हुए धोखे का सही जवाब दिया था। 1 साल बाद काव्या ने प्रिया को मैसेज किया, प्रिया, मैं सच में सॉरी हूँ। मैंने रियलाइज किया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। प्रिया ने रिप्लाई किया, काव्या, माफी तो मैंने तुझे उसी दिन दे दी थी जब मैंने रिवेंज लिया था, लेकिन ट्रस्ट वो दोबारा कभी नहीं आएगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि धोखा देना आसान है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक हो सकते हैं। प्रिया ने सिर्फ अपना हक मांगा था, अपने साथ हुए अन्याय का जवाब दिया था। काव्या ने सोचा था कि वो अपनी दोस्त को धोखा देकर खुश हो जाएगी, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद हो गई। रोहित ने सोचा था कि वो स्मार्ट है, लेकिन अंत में वो अपनी फैमिली और रिस्पेक्ट दोनों खो बैठा। और प्रिया, वो सबसे स्ट्रॉन्ग निकली। उसने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया और जस्टिस पाया। दोस्तों, ये कहानी फिक्शन है, लेकिन इसका मैसेज बहुत रियल है। दोस्ती और प्यार में धोखा मत करिए, क्योंकि कर्मा एक बूमरैंग की तरह है। जो आप फेंकते हैं वो वापस आपके पास ही आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आप प्रिया की जगह होते तो क्या करते। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए ट्विस्ट के साथ, एक नए सच के साथ।